नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक सैन्य झड़प को 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल पहले 15 जून को गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प में भारतीय सेना ने चीनी पीएलए के दांत खट्टे कर दिए थे। चीन को इस झड़प में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। अब इस झड़प को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी और पूर्वी लद्दाख के दूसरे इलाकों में हुई सैन्य झड़प के बाद चीनी सेना को महसूस हुआ है कि उसे अपनी ट्रेनिंग को और बेहतर करने की ज़रूरत है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में जनरल रावत ने कहा कि चीन सेना मुख्य तौर पर छोटी अवधि के लिए तैयार थी। उनके पास हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध का ज़्यादा अनुभव नहीं है। जनरल रावत ने कहा कि खासकर मई और जून 2020 में गलवान और दूसरे इलाकों की घटनाओं के बाद भारत से लगती सीमा पर चीनी सैनिकों की तैनाती में बदलाव आया है। चीनी सेना को महसूस हुआ है कि उसे बेहतर ट्रेनिंग और तैयारी की ज़रूरत है। Training is an activity which all armies carry out during peacetime. Chinese are also carrying out training activities just like we carry out training activities. In the case of the Chinese, their deployment on the border with India has undergone a change, especially after the incidents that happened in Galwan and other areas in, I would say, May and June of 2020. So thereafter they have realized that they need to be better trained, they need to be prepared. Their soldiers are mainly, they come from the civilian street, they are enlisted for short durations. They don't have much experience of fighting in these kind of areas, operating in this kind of terrain as obtains in Tibet and the Tibet Autonomous Region of China. It is very difficult country. It is mountainous region. You need specialized training for this, in which our soldiers are very adept because we have a lot of mountain warfare training. We operate in the mountains. We continuously maintain our presence, and regularly our soldiers keep operating in these areas. Whereas for the Chinese, it is not so. So they have to carry out preparation, and I think it is part of that preparation that they are carrying out training activity. We have to keep our guard and keep a watch on all the activities of the Chinese. In doing so, we have to maintain alert and presence along the areas. जनरल रावत ने कहा कि भारत को इस क्षेत्र में चीन की सभी गतिविधियों पर निगाह रखनी है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र एक बहुत कठिन क्षेत्र है। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमारे सैनिक कुशल हैं। हमारे सैनिकों ने पहाड़ों में युद्ध की ट्रेनिंग ली है। सीडीएस रावत ने कहा कि चीनी सैनिक मुख्य तौर पर सिविलियन स्ट्रीट से आते हैं। वे छोटी अवधि के लिए तैनात किए जाते हैं। उनके पास इस तरह के इलाकों में लड़ने का ज़्यादा अनुभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा, अभी वे जो कुछ कर रहे हैं वो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। हमें सतर्क रहना होगा और चीनी सेना की हर गतिविधि पर निगाह रखनी होगी। ये पूछे जाने पर कि सेना के लिए नॉर्दर्न फ्रंट प्राथमिकता है या वेस्टर्न, रावत ने कहा कि दोनों ही बराबर हैं। जनरल रावत ने कहा, हमने इस तरह की तैनाती बरकरार रखी है कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर डटे सैनिक वेस्टर्न बॉर्डर पर भी काम करने में सक्षम हों और वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात सैनिक नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर भी काम करने में सक्षम हों। उन्होंने आगे कहा कि हमने नॉर्दर्न बॉर्डर पर कुछ अतिरिक्त सैनिक तैनात किए हुए हैं क्योंकि यहाँ चीनी सेना ज़्यादा सक्रिय है और हमारे लिए मुख्य खतरा है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।